हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बतानी है, यानी एट नोट्स की तरह। तो इसमें आपको बताने की बात, मुझे कुछ बातें ये बतानी है कि हम अभी पिछले लेक्चर में कवर कर रहे थे ओजेंसिस, मतलब फीमेल में हमें ओजेंसिस पढ़ना था। हम बात करने जा रहे थे फीमेल में ओजेंसिस, यानी फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमको देखना था। लेकिन मैंने वीडियो को ओजेंसिस से मतलब ओजेंसिस के वीडियोस को मैंने अभी तक नहीं डाला, बिकॉज क्योंकि बात ये हुआ कि ओजेंसिस में जो आपको मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट आ रहा था। मियोसिस एंड माइटोसिस का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जो मुझे पता है कि मुझे आप लोग 11th में आए होंगे। ये आपका 11th एनसीईआरटी का 11th क्लास का है, ठीक है। 11th क्लास का सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल इस चैप्टर से बिलोंग करता है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर से बिलोंग करता है। आपने अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं पहले, अब आपका ओजेंसिस न पढ़ा के मैं पहले इन वीडियोस को डालने वाला हूँ। सेल डिवीजन सेल साइकिल ये 11th एनसीईआरटी का है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजेंसिस के साथ साथ हम अभी जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स आपको सीखना है तो उसके लिए आपको सेल डिवीजन आना चाहिए, सेल साइकिल सेल डिवीजन। इसलिए मैंने ओजेंसिस और मतलब चैप्टर 3 को अभी वहीं पर छोड़ दिया है। हम पहले कवर करेंगे 11th एनसीईआरटी के सेल डिवीजन सेल साइकिल, उसके बाद आप ओजेंसिस पढ़ना, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो हम पहले इस चैप्टर को कवर करेंगे, आप जाके इन वीडियोज को देखना, उसके बाद ही आप नेक्स्ट ओजेंसिस की वीडियो डालूंगा, उसके बाद ही उसे देखना, वरना बता रहा हूँ समझ नहीं आएगा, बाद मुझसे कुछ कहना ना, ठीक। यानी आप पहले सेल डिवीजन सेल साइकिल की वीडियोस को देखेंगे कंप्लीट, उसके बाद ही आप ओजेंसिस को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो मेरी सेकंड नोटिस है, ये आपकी नोटिस फर्स्ट थी आपके लिए जो मुझे बताना था, और सेकंड नोटिस बोर्ड है आपके लिए, वो ये है कि अब तक आप जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 चल रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं अभी। मैंने 11th एनसीईआरटी भी का एक चैप्टर डाल रखा हूँ, सेल डिवीजन साइकिल। तो चैप्टर 3 के बाद, चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे मैं सब में नोट्स का पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यानी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें आपको हमारा नोट्स मिलेगा। यानी मैं जो जितना भी पढ़ाता जा रहा हूँ उसको एक पीडीएफ फॉर्म में उसे नोट्स, पीडीएफ फॉर्म बनाकर उसे नोट्स, जितना भी नोट्स हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक, जो नोट्स का लिंक होगा उसे क्लिक करते ही आपको हमारा पूरा जो नोट्स होगा वो आपके सामने दिख जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसे आसानी से पा सकेंगे, ठीक। सेकेंड वाला नोटिस बोर्ड ये है कि मैं चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद भी जितने भी लेक्चर आएंगे सबका नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आप जाके वहां से उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जितना भी आपका लिंक होगा, नोट्स का जो लिंक होगा उसे क्लिक करेंगे, आपको नोट्स हमारा मिल जाएगा। थर्ड नोटिस आपके लिए ये है, अभी मतलब किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला सर मुझे डॉर्सल और वेंट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मतलब उसने मुझे डॉर्सल और वेंट्रल के बारे में पूछा। देखो, अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस बच्चे को बताना चाहता हूँ, अगर आपके डिस्क्रिप्शन में डॉर्सल वेंट्रल लिख देता, शायद आपको उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता। इसलिए मैंने आपको वीडियोज के थ्रू समझाने की कोशिश की है डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है। देखो, अगर मैं मोबाइल रख दूँ, ठीक है, ये आप मोबाइल है, ये इसका फ्रंट पेज है, ठीक। अगर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा होता, मेरे पास कोई स्टूडेंट होता, कोई लड़का होता, तो मैं आपको मतलब इतना अच्छा समझाता डॉर्सल वेंट्रल कॉन्सेप्ट। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या करें कि मेरे पास मोबाइल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो देखो, अगर देखो ये सीधा वाइट ने, तो ऊपर का जो भाग दिया, ऊपर का ऊपरी भाग, दैट डॉर्सल, और नीचे तो दिखा वेंट्रल। तो ऊपर आपका डॉर्सल, नीचे वेंट्रल,
देखो अगर मैंने इस साइड को आगे ले लिया तो इसे एंटीरियर, इसे पोस्टीरियर, ये एंटीरियर आगे का भाग, पोस्टीरियर पीछे का भाग, ये डोर्सल ऊपरी भाग, वेंट्रल नीचल भाग, ये आपका लेटरल, इस साइड, ये साइड और ये साइड, इधर का साइड, ये दोनों आपके कैसे हो गए? लेटरल। लेटरल मतलब बगल में, ठीक। डोर्सल ऊपरी साइड, वेंट्रल नीचे, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे और लेटरल इस साइड का, लेटरल इस साइड का। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप सोचोगे ह्यूमंस की बात करो, ह्यूमंस पहले कैसा था? पहले वो पैरों को भी, पैर हाथ दोनों का यूज करता था चलने में, ठीक है, ध्यान रखना। ह्यूमन पहले पैर और दोनों, पैर और हाथ दोनों का यूज करता था चलने में, लेकिन अब क्या हुआ, ह्यूमन ने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, अपने अंदर इवोल्यूशन लाया और वो खड़ा होकर दो पैरों पर चलने लगा। अगर ह्यूमन में आप अगर डोर्सल वेंट्रल का कॉन्सेप्ट ऐसा देखोगे कि किसी खड़े ह्यूमन में देखोगे तो आपको लगेगा कि उसका फ्रंट माउथ जो पार्ट है उसको आप डोर्सल बोल दोगे, लेकिन ये गलत है। अगर आप ह्यूमन को फिर से बोलो चारों पैरों पर खड़ा हो जाए, एज ए डॉग, एज ए फैलो, मतलब जितने भी जानवर है जो आपके चारों पैर से आते हैं उनमें देखो, तो आपका जो पीठ होगा, ये आपका वर्टिबल भाग, पीठ का भाग, वो आपका ह्यूमन में डोर्सल होगा। देखो चारों पैर से, मैं किसी भी स्टूडेंट को आप खुद समझना चाहते हो, आप अपने चारों पैर से आप नीचे हाथ रखो और पैर के सारे, मतलब एज ए डॉग जैसा होता है ना वैसे आप बन जाइए। और जो आपका पीठ उस समय होगा वो आपका डोर्सल होगा। उस समय जो आपका माउथ पार्ट है, पेट का जो भाग होता है वो वेंट्रल होगा, ध्यान रखना। और जो आपके साइड भाग होंगे, जिस जिस साइड में आपके दोनों हैंड है, ये आपके लेटरल होंगे। आपका जो हेड पार्ट है, हेड आपका एंटीरियर होगा और जो आपका पैर वाला हिस्सा है ये आपका पोस्टीरियर होगा। तो इसमें आपको 4 पॉइंट सीखने हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं? पहला डोर्सल, डोर्सल, ठीक है, दूसरा वेंट्रल, तीसरा एंटीरियर, चौथा पोस्टीरियर, पांचवा लेटरल। लेटरल मतलब अगल बगल, अगल बगल जो साइड में। डोर्सल जनरली लोग बोलते हैं ऊपरी भाग, ठीक, लेकिन आप ऊपरी भाग सभी के लिए नहीं कह सकते। जैसे ह्यूमन के लिए, वुमन के लिए आपको लगेगा अच्छा ऊपरी भाग ये पेट वाला हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। आप पहले अपनी उस ओरिजिन पे जाइए जो आपकी रियल ओरिजिन थी। आपकी रियल ओरिजिन जहां है आप उस पे पहले जाइए। तो वेंट्रल आपका निचला हिस्सा, नीचे का भाग, एंटीरियर आगे का भाग, पोस्टीरियर पीछे का भाग, ठीक। तो अब ऐसी बात करें, अगर फिर से आप समझ लो, मैंने ये माना फ्रंट बाय, मतलब ये एक्चुअल पोजीशन इसकी है, ठीक है, एक्चुअल सही पोजीशन इसकी है। तो ये क्या होगा? डोर्सल ऊपरी हिस्सा, वेंट्रल निचले हिस्सा, ठीक है, निचला हिस्सा वेंट्रल, ये एंटीरियर आगे का हिस्सा, ये पोस्टीरियर पीछे का हिस्सा, ठीक है, और ये लेटरल दोनों साइड अगल बगल, ठीक। हमको लगता है आप डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इसका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ गए होंगे। ह्यूमंस में ध्यान रखना, फिर से बता दे रहा हूँ, ह्यूमंस में ध्यान रखना, कभी ह्यूमंस को खड़े कराकर ना उसका एंटीरियर पोस्टीरियर समझ लेना, मतलब पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। उसे पहले बोलो अपनी सही पोजीशन पाए। उसकी सही पोजीशन क्या है? उसकी सही पोजीशन है वो पहले एज ए डॉग, एज ए कैट, किसी के तरीके जैसे उसकी ओरिजिन है। जैसे अरे यार, जैसे मंकी देखो, आप मानते हो कि जो हमारा पूर्वज था वो मंकी से ही, मतलब हम लोग जो बने हैं एज ए, पहले एप्स थे, गोरिल्ला, चिंपांजी, इनसे मैच करते हैं। वो कैसे चलते हैं? चारों वो हाथ पैर सबका यूज करते हैं चलने में। अब उनकी जो पोजीशन होगी तुम्हारी पोजीशन होगी, उनकी जो पीठ का हिस्सा तुम्हारे पेट का हिस्सा वो पोस्टीरियर डोर्सल होगा, ऊपरी भाग है। वेंट्रल उसका जो पेट का हिस्सा तुम्हारे पेट का हिस्सा वो नीचे का भाग है वेंट्रल। लेटरल उसका जो भाग है तुम्हारा लेटरल भाग। लेकिन अगर देखो जहां तुम्हारा हाथ जहां से जुड़ा है वो साइड वाला भाग वो आपका लेटरल होगा। हेड रीजन आपका एंटीरियर और पछवाड़ा मतलब
पैर का रीजन दैट इज पोस्टीरियर। समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर डोर्सल एंड वेंट्रल इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो आप पहले जाकर 11 एनसीईआरटी को कवर कीजिए, सेल साइकिल और डिवीजन, कोर्स का चेक एंड कोर्स के विभाजन, उसके बाद ही आप जेनेसिस को पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।